अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फाइनली आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। अब आप लोगों का रेलवे एनटीपीसी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। लेकिन यार मैं ना आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि एग्जाम तो स्टार्ट होने वाला है, पर क्या आप लोग तैयार हो? मैं आज भी देख पा रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना लगातार कमेंट आते हैं और वो यही बोलते हैं कि एग्जाम अभी नहीं होना चाहिए, एग्जाम 2 से 3 महीने के बाद होना चाहिए। खैर कुछ स्टूडेंट तो कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि लगातार एग्जाम को स्टार्ट करवाओ, लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी भी एग्जाम स्टार्ट होने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उन स्टूडेंट्स का कहना है अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी एग्जाम स्टार्ट नहीं होना चाहिए। खैर उन स्टूडेंट की तैयारी शायद कभी भी पूरी नहीं होने वाली, पर जो स्टूडेंट एग्जाम के लिए लगातार डिमांड कर रहे हैं उनसे मैं पूछूंगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है, क्योंकि इस बार एनटीपीसी एग्जाम में आप लोगों को कंपटीशन तो देखने को मिलने वाला है। हालांकि इतना ज्यादा भी कंपटीशन नहीं रहेगा कि आपकी कट ऑफ 90 को टच कर जाए। मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी है, उसमें बताया जा रहा है इस बार एनटीपीसी एग्जाम की जो कट ऑफ है वो 95 पे चली जाएगी, और जहां तक मुझे लगता है ये बिल्कुल ही बेकार की बात है। 95 चली जाए वो भी एनटीपीसी की कट ऑफ, मेरे हिसाब से तो ये चीज हो ही नहीं सकती। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि आप ये कैसी बात कर रहे हो, एक तरफ आप कहते हो कंपटीशन है, एक तरफ आप कहते हो कट ऑफ 95 पे नहीं जाएगी, ये क्या बात हुई? तो मैं आपको ना सारी बातें समझा देता हूं और ये भी बता दूंगा एग्जाम आपका किस डेट में स्टार्ट होगा। देख लीजिएगा एग्जैक्टली उसी डेट में एग्जाम स्टार्ट होगा, क्योंकि आज मैं प्रॉपरली एनालाइज करके आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। टीपीसी अगर आप बिना मॉक टेस्ट लगाए किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मतलब आप हवा में तीर चला रहे हो। आप मॉक टेस्ट लगाने के लिए टेक्स्ट बुक का पास खरीद सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को 800 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के 1.5 लाख से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी 22 लाख से ज़्यादा एक्टिव लर्नर्स हैं और 12 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में आप लोगों को ये टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। आप टेक्स्ट बुक पास प्रो भी ले सकते हो और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स भी ले सकते हो, दोनों के बीच का डिफरेंस आप देख सकते हो। पास प्रो में आप लोगों को 30,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और पास प्रो मैक्स में आप लोगों को रियल टाइम डाउट सपोर्ट भी मिल जाएगा, तो दोनों डिफरेंस आप चेक कर सकते हो। टेस्ट लगाने के बाद आप लोगों को ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी मिल जाएगी कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कितना अटेम्प्ट नहीं किया है, कितने आपके सही हुए हैं, कितने आपके गलत हुए हैं। साथ ही में आप लोगों को आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में भी जानने को मिल जाएगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स वीक है, ताकि आप उन वीक टॉपिक्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सको। और यहाँ पर आप लोगों को टॉप रैंकर्स भी देखने को मिल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि टॉप रैंक पर कौन है और आप कितनी रैंक पे हो, ताकि आपको अंदाजा हो जाए आप इन लोगों से कितना पीछे या कितना आगे हो। प्रो मैक्स के अंदर आप लोगों को रैंकर्स टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, 10,000 से ज्यादा स्टडी नोट्स मिल जाएंगे और रियल टाइम डाउट सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो पास प्रो मैक्स खरीदते हो तो यहाँ पर स्पेशल बेनिफिट्स हैं। अगर आप इनका पास प्रो या फिर पास प्रो मैक्स मेरा कूपन कोड DT10 यूज करके खरीदोगे तो आपको 12% का ऑफ मिलेगा। पास प्रो आप लोगों को पड़ेगा यहाँ पर 649 रुपीज़ का, पास प्रो मैक्स आप लोगों को पड़ेगा 799 रुपीज़ का। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपकी जो मर्जी है आप वो बाय कर सकते हो। इसी में टोटल 11,500 के आसपास वैकेंसीज आई है, जिसके लिए 1.5 करोड़ के आसपास फॉर्म भर चुके हैं, और यही वो डेटा है जिसको लेकर बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज आप लोगों को डरा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इतने ज्यादा फॉर्म भर गए और इतनी कम वैकेंसी है तो कट ऑफ 95 क्रॉस कर जाएगी। लेकिन आप एक चीज को समझो, कट ऑफ इस पे डिपेंड नहीं करती कि वैकेंसी कितनी कम है या फॉर्म कितने ज्यादा भरे गए। कट ऑफ इस पे डिपेंड करती है कि जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उन स्टूडेंट की कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितना अटेम्प्ट करके आए हैं और जब एग्जाम हुआ है उसकी अटेंडेंस क्या रही है। मान लो 1.5 करोड़ स्टूडेंट ने फॉर्म भर भी दिया, अगर इसमें से 50% एब्सेंट हो गए तो 50% ही बचे, और उन 50% स्टूडेंट्स में भी अगर 30% ने ही अच्छे से एग्जाम दिया तो आप खुद ही सोचो ना कैसे कट ऑफ 95 पे चली जाएगी। तो आप लोगों को ना फालतू की यूट्यूब वीडियोस को देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है, लगातार अपनी तैयारी करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी, 40 नंबर पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ाई छोड़ दो, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं फालतू की वीडियोस को देखकर घबराना नहीं है। जो तैयारी आप कर रहे हो लगातार करते रहनी है, और सबसे बड़ी बात डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं आज आप लोगों को बता देता हूं कि आपका सिलेक्शन कितने नंबर में हो जाएगा। अगर आप लोगों ने जनरल कैटेगरी से किसी भी जोन से फॉर्म भरा हुआ है और एनटीपीसी एग्जाम में आप 70 रॉ मार्क्स लेकर आ जाते हो तो आप देख लीजिएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ST SC OBC कैटेगरी वाले मेरी बात ध्यान से सुनो,
अगर आप लोग 60 रॉ मार्क्स भी ले आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि आपको कम से कम 65 रॉ मार्क्स लेकर आने हैं, ताकि आपके मन में कोई डाउट ही ना बचे। एग्जाम देने के बाद कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने अटेम्प्ट हुए, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हुए, ये आपको देखना ही ना पड़े। इसलिए कोशिश करना ST SC OBC 65 रॉ मार्क्स लाने की और देखना कैसे आपका सिलेक्शन होता है। अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, आखिर NTPC एग्जाम स्टार्ट कब होगा। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जून जुलाई में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है एग्जाम स्टार्ट होने की, लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी जुलाई की बन चुकी है। जुलाई में कंफर्म है कि NTPC एग्जाम आपका स्टार्ट होगा। अब मैं ये कैसे कह रहा हूं बताता हूं। अभी आप लोगों का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कास्ट को लेकर बिहार वालों के लिए, और देखा गया है जब जब ये नोटिफिकेशन आता है कास्ट वाला, इसके 1.5 महीने के बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले ये नोटिफिकेशन ALP टेक्नीशियन बाकी एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक 1.5 महीने के बाद एग्जाम वो स्टार्ट हो गए थे। अब ये नोटिफिकेशन फिर आया है NTPC के लिए, तो देख लीजिएगा ठीक 1.5 महीने के बाद, यानी कि आप मान के चलो जुलाई में आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। मई में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, होना होता तो अप्रैल में नोटिफिकेशन आता। मई भी लगभग आधा जाने वाला है, और 1.5 महीना अगर आप अभी से लेके कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो महीना निकल कर आएगा वो जुलाई ही आएगा, और जुलाई में TCS फ्री भी है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं तो ये कहूंगा 100 से 200% चांसेस है कि एग्जाम आप लोगों का स्टार्ट होगा जुलाई में, वो भी ग्रेजुएट लेवल का, क्योंकि NTPC ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम पहले होना है, फिर जुलाई के लास्ट में या अगस्त के स्टार्टिंग में आपका 12th लेवल का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप लोगों के पास डेट्स हैं और आप लोगों को ये भी पता है सेफ स्कोर कितना है, तो यार देरी किस बात की, तैयारी में लग जाओ और इस बार एग्जाम को फाड़ दो और इस बार अपना सिलेक्शन ले लो। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।